मिल रहा है यार माइक नहीं बोला बस एक कैमरा होगा। आशीष भाई लगा लेट में क्यों आते हो यार तुम लोग? अरे छोड़ दो ना जल्दी आया करो। तो मैं घुस जाऊंगी थोड़ी देर नहीं होते आज थोड़ा देर। हाँ हाँ कोई बात नहीं था नहीं। ये देखो तुमने मैं बोल दिया ऑडियो चेक भी हो गया। ब्लॉक कर तार मिला आशीष भाई? हाँ मिला अरे उनका कैमरा हाँ नहीं जाओ यार। दो बजा कैमरा से भी मोबाइल बैलेंस कर रहा है। तुम्हारा ये और है इंतजार उनके कभी बोलना बोलो हाँ जल्दी बोलो तो करेंगे नहीं बोलो अभी ये मोबाइल बैलेंस कर रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर भारत की सरकार के द्वारा देश के खजाने पर 15 लाख करोड़ रुपए की जो चोट पहुंचाई गई है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो लूट की गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा उसके खिलाफ और खजाना खाली होने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेके, तिरंगे झंडे लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर कुछ सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पदयात्रा करेंगे। कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, जहां जितना छोटा बड़ा शहर होगा उसके हिसाब से पदयात्रा करेंगे। 15 लाख करोड़ रुपए की लूट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। अब आप पूछ रहे होंगे ये 15 लाख करोड़ रुपए की लूट क्या है? तो देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दूध पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, आटा दाल चावल पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है किडनी की दवा पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, टैक्स लगाया जा रहा है गैस के सिलेंडर पे और पेट्रोल डीजल पे, सरसों के तेल पर। आपकी जिंदगी की खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई, महंगाई चरम पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत यह है कि आप पर टैक्स का बोझ लगाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो करीबी मित्र हैं, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनका 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं, 10 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों से राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है, जीरो लगाते लगाते आप करते हैं। यानी कि बैंकों में जो मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, नौजवानों का पैसा जमा है, माताओं बहनों का पैसा जमा है, वो पैसा सरकार उठाती है, निकालती है और चंद पूंजीपति मित्रों को बांट देती है। फिर जब वो पैसा वापस नहीं करते तो पहले उसको एनपीए कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से उस बकायेदार का नाम गायब कर दिया जाता है। और ऐसे राइट ऑफ करने वाले लोन की संख्या और कुल अमाउंट है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये आरटीआई की जानकारी अपने पास से नहीं दे रहा हूं, आरटीआई की जानकारी है।
पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? कॉर्पोरेट टैक्स घटाया। ये तो सिर्फ एक फिगर है। 30% से घटा के पूंजीपतियों का टैक्स 22% कर दिया। दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, गैस के सिलेंडर पे, सरसों के तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे आपके ऊपर तो टैक्स का बोझ लगाते हैं, लेकिन पूंजीपति मित्रों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया। उससे करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बजट को घाटा हुआ। तो जो घाटा पूंजीपतियों की लूट के माध्यम से होता है, उसकी भरपाई करने के लिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लगाया जाता है। जो घाटा भारत की संपत्तियों को बेचने से होता है, वो घाटा पूरा करने के लिए जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई जाती है। जो घाटा अपने एक करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी कर्जा देते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए का, और एयरपोर्ट से लेके बाकी सारी सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में बेच देते हैं, वो घाटा पूरा करने के लिए आपके ऊपर महंगाई का बोझ लादा जाता है। तो आज मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं और छोटे व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी मुसीबत का कारण आप नहीं हो, आपकी मुसीबत का कारण केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों के लूट है। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान में कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बन जाते, कितनी सड़कों का निर्माण हो जाता, किसानों का कर्जा माफ हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन आज अगर हम पीछे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये 15 लाख करोड़ रुपए का देश को लगाया गया चूना और घाटा। इसलिए कल की जो मुहिम है ये इसी पर केंद्रित रहेगी कि 15 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दो, वरना गति छोड़ दो। महंगाई और बेरोजगारी से जनता करा रही है। किसान को उसके फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर है। छोटा व्यापारी आपकी नीतियों के कारण तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसलिए यह आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से हुई। अब मैं एक लिस्ट पढ़ने जा रहा हूं। मैं समझता हूं बहुत ध्यान से आप लोग 2 मिनट का समय जरूर देंगे और इसको सुनेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे। देखिए, आप कोई अगर कर्जा लेते हैं, हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप 2, 2.5 लाख, 5 लाख का भी कर्जा ले लें और चुका ना पाए या फ्लैट की EMI न दे पाए तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने आपके जनता के द्वारा पैसा जो जमा किया गया था बैंकों में, जो उससे पैसा कर्जा लिया, आपको अंदाजा है कि कितने में उनका सेटलमेंट हो रहा है और कितने में कर्जा माफ हो रहा है? किसी को पता है इस देश के अंदर कितने में सेटलमेंट हो रहा है, कितना कर्जा माफ हो रहा है? आप जरा सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड ये कंपनी है, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 410 करोड़ रुपए में इनका समझौता हो गया, 4,961 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक है, 29,524 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5,052 करोड़ रुपए इन्होंने दिया, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्ज था, 2,615 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 10,026 करोड़ रुपए माफ कर। ये लिस्ट फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा।
यह आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके ऊपर अगर कर्जा हो, किसान पे हो, उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4,961 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, 29,524 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 5,052 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 2,615 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने भरा, 10,026 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड एक कंपनी है, 6,567 रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 1,538 रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,029 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, 2,780 करोड़ रुपए इनका कर्जा था। 750 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा अपना भरा, 2,050 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 47,158 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 19,350 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 56,022 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 35,571 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 20,451 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। बिनानी सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, 6,469 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। इन्होंने पूरा 6,469 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंपनी है, 7,552 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 1,266 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 6,256 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। दास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 4,800 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 27 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 4,771 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। डेकॉन क्रॉनिकल होल्डिंग्स एक कंपनी है, 8,181 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 358 करोड़ रुपए कर्ज इन्होंने चुकाया, 7,823 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, 87,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया था। 37,161 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 49,952 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ढाई पोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, दिघी पोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, 3,057 करोड़ रुपए का कर्जा था। 651 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,406 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड एक कंपनी है, 13,175 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 5,320 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 7,855 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ईएमसी लिमिटेड एक कंपनी है, 6,150 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था। 538 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 5,612 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एसआर पावर एमपी लिमिटेड एक कंपनी है, 12,068 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 2,500 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 9,568 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, 49,473 रुपए करोड़ 473 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर था। 41,018 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 8,455 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड एक कंपनी है, 2,090 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 718 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,372 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया।
गुप्ता इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 3,327 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्जा था, 70 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 3,257 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। जीओटी ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड एक कंपनी है, 7,365 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 3,691 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 3,674 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम प्राइवेट लिमिटेड है, 2,528 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 2,246 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 282 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। कोबरा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है, 5,032 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,167 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 3,865 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। कुमार मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, 5,607 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 41 करोड़ इन्होंने चुकाया, 5,566 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। लैंडको टेस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड एक कंपनी है, 2,503 करोड़ रुपए इनका कर्जा था, 878 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,625 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। लैंडको थर्मल पावर लिमिटेड एक कंपनी है, 33,331 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 136 करोड़ इन्होंने चुकाया, 33,195 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, 11,015 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 11,015 करोड़ में से 2,892 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 8,123 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड CL एक कंपनी है, 2,783 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 348 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,435 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उड़ीसा स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है, 3,387 करोड़ रुपए का कर्जा था, 2,353 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,034 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड एक कंपनी है, 3,527 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,035 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,492 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उड़ीसा मैग्नीज एंड मिनरल्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5,389 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 310 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,079 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड एक कंपनी है, बस खत्म हो रहा है, आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे होंगे। प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड एक कंपनी है, 2,650 करोड़ रुपए का कर्जा था, 126 करोड़ रुपए चुकाया, 2,524 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रामस्वरूप इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, इन्होंने 5,852 करोड़ का कर्जा ले रखा था, 351 करोड़ रुपए चुकाया, 5,501 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड एक कंपनी है, 41,055 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 4,236 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 36,819 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। रीको इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, 1,728 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 200 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,528 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकी एक कंपनी है, 9,385 करोड़ का कर्जा था, 4,093 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 5,292 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। साई वर्धा पावर्स जनरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, 4,738 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 635 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 4,103 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ACL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है, 7,242 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,090 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया, 6,152 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। स्प्लेंडिड मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है, 3,632 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 438 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 3,194 करोड़ रुपए का माफ कर दिया गया। उसदेव इंटरनेशनल लिमिटेड एक कंपनी है,
3,293 करोड़ का कर्जा था, 197 करोड़ चुकाया, 3,096 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उत्तम ग्वाला मेटेलिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 3,634 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 1,111 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,523 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उत्तम वैल्यू स्टील प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 2,479 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 818 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,661 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। जॉइंट स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 5,367 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 15 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने दिया, 5,352 करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये पूरी एक सूची मैंने आपके सामने पढ़ दी। ये राइट ऑफ के अलावा ये सूची है जो 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया पूंजीपतियों का, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। जो अलग अलग कंपनियों पे 5,44,434 करोड़ रुपए बकाया था, 1,90,779 करोड़ रुपए वापस आया, 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया। कितना माफ कर दिया गया? 3,53,655 करोड़ रुपए। क्या ये सुनकर आप चौंकते नहीं? क्या ये सुनकर आपको मन में नाराजगी और गुस्सा नहीं होता? हमारा किसान फसल के दाम के लिए आत्महत्याएं कर रहा है, हमारा नौजवान पढ़ाई के लोन के लिए आत्महत्याएं कर रहा है, हमारा नौजवान नौकरी के लिए अपनी जान दे रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। किसी का 50,000 करोड़ बाकी है तो वो 5,000 करोड़ में अपना निपटा ले रहा है लोग। आपको ये बातें पता लग पाती हैं क्या? आपको ये जानकारियां मिल पाती हैं क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुफ्त की रेवड़ी ये है मुफ्त की रेवड़ी। अरविंद केजरीवाल जी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देते, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी उन्होंने, पानी निःशुल्क पिला दिया। आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। ये है मुफ्त की रेवड़ी। बताइए, जवाब दीजिए इसका। 5 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स माफ किया, 10 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया, और 3,53,655 करोड़ रुपए इन कंपनियों का कर्जा आपने लिया ही नहीं वापस, इनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिया। याद रखिएगा, सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट हुआ, इतना कर्जा माफ कर दिया। तो इन सारे मुद्दों का जवाब अब केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को देना ही होगा। इससे हटके कोई काम चल नहीं सकता। और अंत में बस एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, बाकी आपके सवाल जो होंगे। कल का प्रदर्शन सभी जिलों में होगा, अच्छे ढंग से होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर होगा। मैं जानता हूं मैंने आपका समय भी ज्यादा लिया, क्योंकि बकायेदारों की सूची बड़ी लंबी थी, लेकिन एक चीज का दुख है कि ये धर्म जाति के झगड़ों में, ये नकली मुद्दों के झगड़ों में हमारे बच्चों की हालत बहुत बुरी होती है। एक खबर देख रहा था मैं चैनल में, बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही। मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके में बच्चों के पास एक पत्रकार पहुंचते हैं, उनके साथ एक सहयोगी पहुंचते हैं, पूछते हैं कल क्या मिला था खाने में? बच्चे कहते हैं नमक रोटी। कहते हैं जोर से बोलिए, कहते हैं नमक रोटी। बच्चों के मुंह से जो नमक रोटी आवाज निकलती है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, उनकी आवाज सुनिए। बहुत बातें की आपने, फ्री का राशन देंगे, निःशुल्क राशन देंगे। एक सांसद ने तो कह दिया फ्री फंड का राशन देंगे। अभी पता चल रहा है फ्री का राशन बंद हो गया, अब राशन का पैसा लगेगा।
बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रही है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए, और एक सरकार है जो स्कूल पे, अस्पताल पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रही है दिल्ली के अंदर, उसको आप लोग काम नहीं करने देना चाहते। वो आपके आंखों की टिनकरी बन गई है केजरीवाल जी की सरकार। तो इसलिए देश के बारे में सोचिए, और इस देश की जनता का पैसा जिन लोगों ने लूटा है उनसे वापस लीजिए, और पैसा वापस लेके जनता को टैक्स से और महंगाई से राहत दीजिए, जनता को, नौजवानों को रोजगार दीजिए। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। आपके जो सवाल हो आप पूछें। संजय सिंह जी, दिल्ली में आपने बयान दिया कि ऑपरेशन लोटस भाजपा का पूरी तरह से फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया। जो प्रयोग इन्होंने शिंदे पे सफल किया, वो प्रयोग सिसोदिया पे फेल हो गया। एक सीरियल किलर की तरह, एक सीरियल ऑफेंडर की तरह सरकार दर सरकार विधायकों को खरीदने और सरकारों को गिराने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इनकी पार्टी का नाम दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब उस पार्टी का नाम भारतीय खोखा पार्टी हो गई। खोखा महाराष्ट्र के विधानसभा में विधायक जा रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, खोखा 50 खोखा, 50 खोखा, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भाजपा का कार्यकर्ता बेचारा जिस तरह से निकल रहा है, लोग उसको देख के कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। शर्म नहीं आती भाजपा को? विधायकों को खरीदते हो, तोड़ते हो, सरकारों को गिराते हो। गोवा में वही प्रयोग किया, महाराष्ट्र में किया, उत्तरांचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, बंगाल में किया, असम में किया। और जितने बेईमान और भ्रष्ट रहते हैं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन इन्होंने रखी, तुरंत उसकी धुलाई करके उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो इसलिए ऑपरेशन लोटस जो था वो दिल्ली में ऑपरेशन बोगस साबित हुआ। न मनीष सिसोदिया जी टूटने वाले हैं, न हमारे विधायक, उसके बारे में हम लोग विस्तार से करेंगे। और कोई प्रश्न? ये हमारी गरीबी और बेरोजगारी के दंश को दिखाता है। मैंने वो पूरा मामला पढ़ा। एक व्यक्ति में आप सोचिए कि कितनी घोर निराशा आर्थिक अभाव के कारण रही होगी कि वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके अपने आप को जला के मारना पसंद करता है। आप सोचिए कि कितनी की पीड़ा की बात है। एक आदमी मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। संभल के अंदर एक बिटिया, एक लड़की का रेप होता है और उसके बाद जब उसको न्याय नहीं मिलता तो मर जाती है जहर खा, फांसी लगा अपनी जान दे देती। आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना रियल एस्टेट के नेटवर्किंग के कारण घोटाला और घपला होता रहा समय समय पर, कि ट्विन टावर्स उड़ाए जा रहे हैं। कल शायद उसकी तैयारी है। क्यों बनने दिया ऐसी इमारतें? किसने परमिशन दी? कैसे हो गया ये सब? ये हमें देखने और समझने की जरूरत है कि देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री जी भी लखनऊ में है, उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, देश विदेश में डंका पिट रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रक्षा मंत्री जी का बहुत सम्मान करते हुए, कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार से कानून व्यवस्था पर जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो सिर्फ बुलडोजर तक सीमित रही।
बुलडोजर आपकी ताकत को दिखाने का एक माध्यम हो सकता है, उससे लोग क्षणिक रूप से खुश भी हो सकते हैं, मीडिया के लिए सुर्खियां भी आप बटोर सकते हैं, लेकिन मेरा फिर मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि कानून व्यवस्था जमीन पर कैसे ठीक होगी, उसके बारे में उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुर्खियां बटोरने वाला काम तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात नहीं सुधरे। दुख की बात है, खुद कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि जब हमारी अब की सरकार बनेगी तो आवारा पशुओं से हम की समस्या से हम निपटेंगे। अब चले जाइए बाराबंकी, किसान अपने फसल का खेत काट ले रहा है, खुद से ही काट ले रहा है, बर्बाद कर दे रहा है, कह रहा है कि जानवर बर्बाद करे, इससे अच्छा हम ही बर्बाद कर देते। बहुत दुख की घटना है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब की मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना में, मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ये आवारा पशुओं की समस्या से निपटिए, प्लीज कुछ कीजिए। बहुत दुर्घटनाएं होती, ओएसडी महोदय की दुखद मृत्यु, उनके परिवार को ईश्वर ये कष्ट सहने की शक्ति दे, ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। रात में लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं, दिन में जा रहे होते हैं, कहीं भी कोई जानवर सड़क पे आ जा रहा है। ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान कीजिए मुख्यमंत्री। संजय जी, एक सवाल ये कि दिल्ली में जो एडिशनल क्लासरूम बने थे सरकारी स्कूलों में, उसको लेकर एक सीबीसी की इंक्वायरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट पर एक्शन ना लेने के लिए दिल्ली में एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जिस दिल्ली के सरकारी स्कूल के मॉडल की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी तो कहती है हमें केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। जिस हमारे स्कूल के मॉडल की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे होती है, मनीष सिसोदिया और सरकारी स्कूलों के बच्चों की फोटो छपती है, उस स्कूल के लिए एक फर्जी शिकायत होती है 3 साल पहले 2019 में, और 3 साल पहले एसीबी में जब शिकायत होती है तो 3 साल तक एसीबी उस पर कुछ नहीं करती। 3 साल के बाद कहती है इसके साक्ष्य दो। अरे भाई, कोई शिकायत आपके पास आई हफ्ते भर, 10 दिन, 20 दिन में आप उसकी जांच शुरू करोगे, 3 साल तक जांच नहीं करोगे। तो दरअसल परेशानी में बार बार यही कह रहा हूं कि परेशानी है इनको स्कूल से, परेशानी है अस्पताल से, परेशानी है केजरीवाल के मॉडल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। इसलिए उसको कैसे बदनाम करना है, इसलिए रोज कोई ना कोई जांच, कोई ना कोई शिकायत नई शुरू कर देते हैं। बताइए, क्या हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति को यह यकीन होगा कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में गड़बड़ी हो गई? लेकिन मोदी जी को लग रहा है, एलजी साहब को लग रहा है, बीजेपी वालों को लग रहा है। जिस सरकारी स्कूल में इंटर का रिजल्ट 5 वर्षों से लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में 18,000 टीचर्स की भर्ती की गई, 22,000 स्कूल के नए कमरे बनाए गए, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बने, हॉकी के ग्राउंड बने, आपको उस सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। और कौन सी पार्टी को? जो पार्टी सरकारी स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी खिलाती है, जो पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद करती है, हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करती है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करती है, आसाम में सरकारी स्कूलों को बंद करती है, जिन लोगों ने आपकी बच्चों की शिक्षा को बेड़ा गर्क कर रखा है, वो आपके दुश्मन है, याद रखिएगा। और इसीलिए वो चाहते हैं केजरीवाल के सरकारी स्कूल ना बनने पाए, केजरीवाल का शिक्षा मॉडल आगे ना बढ़ने पाए।
ये इस देश के लोगों के साथ दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये इस देश के बच्चों के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी नफरत, पूरे देश को आप अनपढ़ रखना चाहते हैं। जिस दिल्ली में केजरीवाल जी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, वहां शिक्षा के सरकारी स्कूलों में बाधा, उसकी जांच जाके देखिए। एमसीडी के स्कूल दिल्ली में बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, भवन क्षतिग्रस्त है, कृपया संभल कर जाएं, और उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं। जो भाजपा शासित एमसीडी थी उसके स्कूलों की दशा बता रहा हूं आपको, जाके चेक कर लीजिए। तो इसलिए ये बेबुनियाद और फर्जी इस तरह के आरोप और बातें हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और देश को शिक्षित बनाने का सपना रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश और दिल्ली को अनपढ़ बनाने का सपना रखती है। लड़ाई इस बात है। सर, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, तो क्या कहना है 80 सीटें जीतने के लिए? अरे वो पूरा 543 जीतने कौन उनको रोक रहा है?